वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। आज हम एक प्लान या बोल सकते हैं स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। जो हमें बच्चे मंथ हैं, जो भी मंथ बच्चे हैं, अभी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारे ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर लिया, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे ऑडियंस हैं, अब हमारे 4 मंथ बाकी हैं, लगभग मोटा मोटा 120 दिन। अब 120 दिन में हम कैसे पढ़ाई करें कि हमारे 85% के ऊपर नंबर आए। ये हाई स्कूल और क्या कहते हैं कि इंटर के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये आपने 4 महीने और ये हमारा जो वीडियो है लेक्चर आपने पूरा देखा, और क्या करना है आपको, जैसे हम बताते चल रहे हैं बस वैसे करना है। आपको अपने रजिस्टर में, नोटबुक में ये बातें लिखना है। और अगर ये हमारे क्या कहते हैं जो भी हम स्ट्रेटजी बताएंगे तो आप क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 85% के ऊपर आप हाई स्कूल में और इंटर में नंबर ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करना है। आपको जो भी हम बताएंगे आज वो क्या है, ऑथेंटिक है, रियलिटी है। अगर आपने पढ़ाई किया हो तो, अगर आपने अभी तक पढ़ाई किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया है तो आज से आप शुरू करिए। वो जो पढ़ चुके हैं अभी तक, मतलब हमारी जो छुट्टियां थी उसमें पढ़ चुके हैं, आज तक पढ़े, उनके भी बराबर आप आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हम पहले मार्क्स लिखेंगे, कितने नंबर हम कौन कौन सब्जेक्ट में ला सकते हैं, उसके बाद हम कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर दे सकते हैं। तो ये आपको क्या कहते हैं फॉलो करना होगा। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि हम बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, इसके बारे में आपको बात हम करेंगे। क्या है हमारा, पहले क्या होगा, जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट आपको अपने अपने जो भी हमारा टारगेट होगा, हाई स्कूल इंटर दोनों कॉमन जो भी हमारा टारगेट है, जो हाई स्कूल के बच्चे स्टूडेंट हैं और इंटर के स्टूडेंट हैं, उनका जो भी हमारा टारगेट है, दोनों का टारगेट हमारा क्या है, 85% और 85% के। ये हाई स्कूल का है 10th का, और ये भी हमारा कितना है 12 का। अब हमारा क्या कहते हैं कि ये हमारा टारगेट है, और जहाँ बुक में पढ़ते हैं बार बार हम उसे सुबह शाम देखना है। तो आपको क्या है कि पहले आपको टारगेट निर्धारित होना चाहिए कि हमें कितने परसेंट का नंबर लाना है, हमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, कितने नंबर कौन से सब्जेक्ट में चाहिए। तभी आप उसी हिसाब से टाइम देंगे, उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तभी आपके कहते हैं कि नंबर अच्छे आएंगे। क्या है, ये तो हमारा दोनों का कॉमन है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ऊपर लिखना है टारगेट, और उसके बाद हम नंबर लिखते हैं। जैसे हिंदी हो गई, ये हाँ इंटर का क्लास 10th का है, क्लास 12 का, क्लास हमारे 12 के लिए हम नंबर बता रहे हैं कैसे आपको नंबर लाने होंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो अपना यहाँ देख सकते हैं बायो। तो क्या कह रहे हैं, हिंदी में अगर आपने सही से पढ़ा, हिंदी में 90 नंबर आते हैं आपके, अगर राइटिंग सही है, अगर आपकी राइटिंग सही है तो हिंदी में नंबर आएंगे। और अगर आपके कहते हैं इंग्लिश सही है तो 85 प्लस नंबर आ जाते हैं, आराम से आते हैं। हाँ, मैथ में आपके क्या कहते हैं कि 95 नंबर आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 95 नंबर आने चाहिए। हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है कि ये नंबर हम अचीव कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये नंबर हमारे स्टूडेंट के आते हैं तभी हम आपको बता रहे हैं। ये नंबर हम हमारे अचीव हो सकते हैं अभी के जो जितने भी मंथ बाकी हैं हमारे। फिजिक्स में 90 नंबर और केमिस्ट्री में क्या कहते हैं हमारे 85 या 80। तो अब अगर आप इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 9 को 9 9 27 27 और 27 और 16 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 3 1 4 कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। कर करेंगे कितना हो जाएगा, तो लगभग हमारे 5 8 40, 5 6 30, मतलब 86%। लगभग हमारा कितना हो जाएगा, 86% नंबर आ जाएंगे। 8 5 40 बचेगा 3 और 5 6 30। तो बायो वाले नंबर भी ऐड कर लेंगे हम यहाँ, जो भी हमारा बायो है तो उसको भी हम नंबर ऐड कर लेंगे। तो वहाँ भी बायो के 95 नंबर 90 नंबर आ सकते हैं। तो उनके भी लगभग
वही परसेंटेज आएंगे, बस मैथ नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, तो हमारे कहते हैं कि जो भी हमारा टारगेट है वो 86% का है, और हमने जो भी टारगेट बताया वो 85% का है। इस ये मिनिमम टारगेट है, कम मेहनत में ला सकते हैं आप, कम मेहनत पर ला सकते हैं। बार बार आप कहते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए, आपको नंबर अगर इतने ना आए तब हमसे कहना। तो अगर हमारी, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी स्ट्रेटजी और हमारा क्या कहते हैं कि जो भी हम बताते हैं वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो क्या है, अब देखिए जो हिंदी में है, अगर आप हिंदी में सही से पढ़ लेंगे केवल मात्र आधे घंटे कितने 1/2 आधे घंटे, तो आपको रेगुलर आधे घंटे पढ़ना है, 90 नंबर। वो भी कब पढ़ना है, जैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, हमें नींद आ रही है तो वहाँ आप क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं लास्ट में। आप क्या है, इंग्लिश में भी आधे घंटे पढ़ना है आपको, 1 घंटे या आधे घंटे मान लो, रेगुलर पढ़ना है। इंग्लिश को रेगुलर आधे घंटे पढ़ना है। उसके बाद मैथ को आपको कम से कम हमें 2 आवर्स मैथ देना है, 2 घंटे, 2 घंटे मैथ देना है। और फिजिक्स, जो हमारे फिजिक्स होगा 1 घंटे, और हमारा जो भी केमिस्ट्री होगा वो 1 घंटे। क्या है, बायो वाले भी अपना 1 घंटे, मैथ की जगह बायो हो जाएगी, उनको 1 घंटे देना है। तो टोटल हमें 1 घंटे, 2 घंटे, तो 4 घंटे, एक 5 घंटे आपको बिल्कुल सेल्फ स्टडी करना है। कितने घंटे आपको साथ, और एक भी दिन ऐसा नहीं कि कोई त्यौहार आ जाए, फेस्टिवल आ जाए, दीपावली आ जाए तो आप उसमें आराम करने लगे, नहीं। ये क्या है, आपको कहीं भी हो, कहीं भी जाते हो, काम करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना है। आपको 5 घंटे, अगर आपने 5 घंटे कर लिया तो ये क्या है, मिनिमम मार्क लिखा है। आप इंग्लिश में 5 नंबर और बढ़ा सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने सही से पढ़ लिया तो उसमें 5 नंबर और बढ़ा सकते हैं। एक एक नंबर का फर्क, एक एक नंबर हमें दूसरे के हाथ से लेना है एग्जामिनर के। तो एक एक नंबर अगर आपने सही किया है तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर है वो समझ के नंबर देते हैं। सही अगर क्वेश्चन है, सही आंसर है तो तभी तभी आपको नंबर मिलेगा, अगर सही से आपने लिखा है। तो क्या करना है, आज से आपको कहते हैं सही से मेहनत करना है इंटर वालों को। अब क्या है, तो हमारा कहते हैं जो हमारे स्ट्रेटजी बता दिया है कौन से घंटे की, आप नोट करिए, अपने कॉपी में नोट करिए, और टारगेट लिखिए। हमने बता दिया 85%, लेकिन हमें 86% हो गया है। लेकिन आप अगर सही से पढ़ेंगे तो ठीक है। पास के लिए अगर पढ़ना है तो आप न पढ़िए, पास तो ऐसे हो ही जाएंगे। आपको क्या कहते हैं अच्छे नंबर लाना है कि लोगों को बताने में भी आपको अच्छा लगे। तो आपको क्या करना है, ये इंटर का था, तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है, सही से इनके स्ट्रेटजी अपनाना है, तभी आपको हो पाएगा, नहीं तो आपको नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार क्या है कि जैसे हम क्या कहते हैं कि हाई स्कूल वालों का है, तो हाई स्कूल वालों को भी हम बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इंटर वाले स्टूडेंट को यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। हाँ, हम बता रहे हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, उसके बाद हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आपको क्या कहते हैं कि मालूम चलेगा, क्योंकि मेहनत करने से, मान लो हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, देखा होगा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, तब भी उनके नंबर एवरेज स्टूडेंट के बराबर आ पाते हैं। और जो कम पढ़ते हैं वो टॉप कर जाते हैं, जो बहुत अधिक पढ़ते हैं वो कम कर पाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी करना है। आप जितने महीने बाकी हैं हम बताएंगे, कितने महीने आपको बाकी हैं, कैसे मेहनत करना है। हमने आपको टाइम बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। ठीक, अब क्या है, हमारा 10th का हम बताते हैं कैसे नंबर लाना है आपको। ये हिंदी हो गई, हिंदी दोनों में कॉमन रहता है। इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, मैथ में भी हम क्या कहते हैं 90 नंबर ला सकते हैं हाई स्कूल में। हमारे स्टूडेंट क्या कहते हैं 100 में 100 नंबर भी लाए हैं, तो आपको हम 90 नंबर बता रहे हैं। तो इसके बाद साइंस हो गई, साइंस भी हम कहते हैं 90 नंबर ला सकते हैं, लाते ही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है आपको तो 90 नंबर लाना ही होगा। साइंस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हो गई। एसएसटी हो गई, एसएसटी में भी कहते हैं अगर आपने सही पढ़ा तो 80 नंबर आ जाते हैं। उसी प्रकार आप ड्राइंग, कोई अन्य सब्जेक्ट भी हो सकता है।
वहाँ ड्राइंग भी 90 नंबर आ जाते हैं। आपको ऐड करना होगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट होते ही हैं हमारे। तो 5 हो गया, फिर कितना होगा, 9 9 27 36 8 44 से 45। अब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या करना है आप लोगों को, ये टारगेट बनाना है। अब इनको ऐड करके आप डिवाइड कर देना। तो आपको कहते हैं कि अच्छा मालूम चलेगा हम कितने परसेंट पहुंच रहे हैं। तो आपको बस 1 घंटा इसमें देना है, आपको मैथ में 1.5 घंटा, 3/2 आवर, साइंस में 1 घंटा, SST में आधे घंटे, और ड्राइंग में तो आपको देना ही नहीं पड़ता, कभी कभी देखना पड़ता है। ड्राइंग में आप 15 मिनट दे सकते हैं डेली, तो 15 मिनट। तो आपको क्या करना है, ये हमारा जो भी है हाई स्कूल का, इनको सम कर लेना, डिवाइड कर देना, तब भी 85 के ऊपर पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है, टाइम है। तो आपको क्या कहते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हम बताने जा रहे हैं आपको। अब हमारे जो मंथ बाकी हैं, इसे अब मंथ देख लेते हैं हम। क्या है हमारा, पहला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। चलो हम सबका एवरेज ले लिए। 30 का महीना होता है, 30 सबका हमने एवरेज ले लिया है। यह कमेंट ना करने लगे जनवरी 31 को होती है ना, दिसंबर। तो क्या करना है आपको, हम एक एवरेज ले लिया मोटा मोटा। तो कितना होगा, 120 दिन हो गए। कितना दिन हो गए, 120 दिन हो गए। तो इनका एवरेज जो भी हमारा है, हमारे 4 महीने क्या है, 120 दिन हो गए। तो 120 दिन में आपको सेल्फ स्टडी पर डे, सेल्फ स्टडी क्या करना है आपको, 5 आवर करना है। सेल्फ स्टडी 5 आवर करना है। आपको क्या करना है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले हमारा जो भी है वी स्टडी चैनल को अपनाना है। मतलब उसके जो भी है बिल्कुल क्लियर पढ़ाया जा रहा है, सही से पढ़ाया जा रहा है वी स्टडी चैनल पर। तो आपको हाई स्कूल की मैथ वी स्टडी चैनल पर मिल जाएगी, इंटर की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगी वी स्टडी चैनल पर। यार मैथ काफ़ी हो चुकी है इंटर की। तो आपको क्या करना है, ये 4 महीने हैं आपके कहते हैं ज़िंदगी के, मतलब ये इंटर के। तो ये क्या है, इंटर के 4 महीने आपको कहते हैं कि सही से पढ़ना है। 4 महीने आपको इतनी इतनी मेहनत करना है। जैसे हम बता रहे हैं केवल 5 घंटे, ये नहीं कि हमने कोचिंग का 5 घंटे जोड़ लिया, स्कूल का 5 घंटे जोड़ लिया। ये घर में बैठकर आपको स्वयं पढ़ना है 5 घंटे, तब आपके नंबर आएंगे। हमारी कंडीशन ये है, जो हम कंडीशन बता रहे हैं आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आपको 5 घंटे डेली घर में पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। आप क्या है कि आप कोचिंग जाते हैं, वहाँ टाइम खराब होता होगा, आप कहीं भी जाते हैं टाइम खराब होगा, वो टाइम को नहीं खराब करना है। कुछ भी करिए काम, लेकिन 5 घंटा आप घर में पढ़ना है। आपको सेल्फ स्टडी 5 घंटे करना है। ये केवल सब लड़के कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाई में मेहनत लगती है। हर लड़का नहीं पढ़ता है, बार बार हम बताते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक टारगेट के माइंड में जब हम सोते हैं, जो भी हमने आज आपको हम बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि आप जब सोते हैं तो आपको जो जितना भी दिन भर में पढ़ा है वो सोचा करिए, उसको देखा करिए। अगर हमने कहते हैं कि मैथ लगाई तो उसमें कौन सा फार्मूला पढ़ा है, कहीं जाते हैं तो आप माइंड में चलाइए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो उससे 2 वर्क होंगे। तो हमारा माइंड की अभी शुरुआत में आपको 10-15 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद जैसे सोचने लगेंगे, अगर वो चीज़ आपने याद किया है और माइंड में एक बार रिवीजन कर लिया है सही से, तो आपको कभी नहीं भूलेगी। तो क्या करना है कि आपको हम जो बता रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, हमने बताया है कि कहते हैं नवंबर आपको रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन करना है। ये कौन कौन महीने हैं, अब वहाँ अक्टूबर के कितने महीने और कितने दिन हैं, वो 30 तक आप गिनती लिख देंगे और डेली एक ऐसे करके उसको काटेंगे। फिर दूसरा दिन आएगा वो भी काटेंगे,
तो आपको क्या करना है, अब एक डायरी में आपको जैसे हम क्या कहते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें हम क्या कहते हैं देखेंगे कि टाइम डाल देंगे कि 9 से हमने 10 पढ़ा तो 1 घंटे हो गए, तो आपको 5 घंटे पढ़ना है। ये नहीं कि टाइम ही बढ़ाना है, तो आपको 5 घंटे पढ़ना है, लिखना है डेली कि हम कितना टाइम बर्बाद करते हैं, कितना हम अपने सेल्फ स्टीम में देते हैं। तो यही है, अब मौसम भी आपको ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप धीरे धीरे ठंड है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो तो आपको ये नहीं कि कोई फेस्टिवल पड़ रहा है, कहीं जाना, बहाना मारना लिया, अब इसमें बहाना नहीं चलेगा। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको दर्द की दवा खा के ही पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको नंबर लाने हैं। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जिसमें जो टॉपर होते हैं ऐसे नंबर आ जाते हैं, उन्होंने भी पसीना बहाया होगा, मेहनत किया होगा, सोया नहीं होगा, मतलब सोया 6 घंटे की आपको नींद लेना ही लेना है। कोई कहता है कितने घंटे पढ़ें, आपको 6 से लेकर 7 घंटे की नींद लेना होगा, नहीं तो आपको माइंड काम करना नहीं करेगा तो आपको फायदा नहीं होगा। उसके बाद आपको कहते हैं 5 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, कोचिंग जाते कोचिंग जाइए, लेकिन आपको अपना टाइम घर में कितना दे पा रहे हैं ये स्वयं एनालाइज करना है, स्वयं देखना। नहीं तो आप क्या कहते हैं बस कोचिंग जाते रहेंगे, कहीं अन्य जाते रहेंगे, टाइम खराब होता रहेगा आपको और फायदा नहीं होगा। लास्ट में क्या होगा, घबरा जाएंगे आपको और आपको टेंशन होने लगेगी और फिर आप कितने परसेंट में आ जाएंगे, 60% भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये हम नहीं कहते, आप अपने सीनियर से पूछना, आप क्या कहते हैं किसी से पूछ सकते हैं। तो आपको अगर 60% है तो फिर क्या कहते हैं उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या कहते हैं कि 4 महीने आपको इंटर के, अब 4 महीने आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, जीरो पर हैं, अब आज से स्टार्ट करना है। क्या करते हैं, आज से स्टार्ट करना है। जैसे इंग्लिश में हम बता दें, इंग्लिश में आपको याद करना है। आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं कि लर्न, अभी क्या है कि आपको याद करके जाएंगे तो आपको अच्छे आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जितने हैं जो भी है, और ग्रामर का पोर्शन है। ऐसा नहीं कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में पढ़ लिया और उसके बाद इंग्लिश भी हमारे उतने ही नंबर की है और हिंदी भी आपको उतने ही नंबर की है। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट में सही से पढ़ना है। ये सब्जेक्ट में आपको याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में क्या है, आपको रिएक्शन याद करने होंगे, क्योंकि रिएक्शन क्या कहते हैं जल्दी समझ में नहीं आती है। तो आपको रिएक्शन हम बताएंगे और आपको रिएक्शन ऐसी बताएंगे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो टीचर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आप यही सुना होगा कि आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा। हम रिएक्शन बताएंगे कैसे की जाती है। तो आपको क्या करना है, हाँ आपको कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलते हैं ना, कहीं जाने की जरूरत है, ना टाइम बर्बाद करने की जरूरत है। 5 घंटे पढ़िए और बी स्टडी चैनल पर जो इंटर के स्टूडेंट हैं वहाँ मैथ चल रही है। मैथ के हमने क्या कहते हैं इनवर्स फंक्शन करा दिया है, मैट्रिक्स खत्म होने वाली है और डिफरेंशियल भी चल रही है। तो आपको क्या है 3 चैप्टर चल रहे हैं, बहुत जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा दिसंबर के लास्ट तक। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। इस बार क्या कहते हैं जो इंग्लिश का पेपर था यूपी बोर्ड का, सेम टू सेम क्या कहते हैं रिपीट हो गया है। तो क्या कहते हैं कि वो कहाँ से रिपीट हुआ ये हम बताएंगे। तो 5 ईयर के कम से कम आपको हम क्या कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवाएंगे, मतलब जो पेपर यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी हाई स्कूल के हैं, इंटर के हैं स्टूडेंट, वो आज से अभी से इसी वक्त से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें। क्या है कि आप क्या कहते हैं कि कुछ सोशल नेटवर्किंग से आपको दूर रहना पड़ेगा। हाँ, जितनी हमारी वीडियो आती बार बार कहते हैं, अगर आपने वीडियो को सही से देखा है और लास्ट तक देखते रहेंगे तो यकीन मानिए क्या कहते हैं कि आपको 100% कहते हैं नंबर आएंगे। जो स्टूडेंट एयरफोर्स के लिए सोच रहे हैं या अन्य कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं, एयरफोर्स के लिए सोच रहे हैं, नेवी के लिए सोच रहे हैं, डिफेंस के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक गुड अपॉर्चुनिटी चल रही है। क्या चल रही है, एक हम सीरीज चला रहे हैं। तो आपको क्या है इंग्लिश में बेहतर होना पड़ेगा। अगर कोई एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है इंटर के बाद, तो क्या है हमारे 8000 प्लस बुकैब की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, 8000 बुकैब की सीरीज चल रही है। 10 मिनट के होते हैं, उसमें बुकैब्स को आपको याद नहीं करना है, लिखना है, एक्सलेट करके तुरंत आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तुरंत मालूम याद हो जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों को वही पढ़ना है। अब सेलेक्टिव पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बार बार बता रहे हैं हाई स्कूल स्टूडेंट को कि आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, वही पढ़ना बार बार जो पेपर में आते हैं। तो आपको क्या करना है, वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ कहते हैं सभी वीडियो रेगुलर आ रही हैं, उनको फॉलो करना है। इसीलिए हम 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में वीडियो हम बनाते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि स्टूडेंट को
टाइम बहुत कीमती चल रहा है इस समय। अगर हमने आधे घंटे भी अपना टाइम कहते हैं पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर हमने बर्बाद कर दिए अपने क्या कहते हैं दिन में कोई भी टाइम, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ। क्या है हमारी, क्या है कि पहले बात हमारा टारगेट निर्धारित होना चाहिए। अब देखिए ये टारगेट है हमारा, मान लो हमारा 85% का टारगेट है और हमें यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो हम सोशल में रहते हैं, यहाँ तक आएंगे तो कैसे आना होगा हमें, हम ऐसे ऐसे आएंगे, धीरे धीरे हम आएंगे। तो ये जो हमारे गड्ढे हैं इनको बचाते हुए आना है। गड्ढे का मतलब बुखार भी आ सकता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो आपको सही से आना है, सही से मतलब धीरे धीरे आपको चलना है। धीरे धीरे जैसे चलेंगे तो आपका टारगेट, हाँ डेली आपको टारगेट जिस रूम में पढ़ते हैं उसमें लिख देना टारगेट 10th या टारगेट 12, जो भी स्टूडेंट है 85%। ठीक, कौन कौन से सब्जेक्ट में उसको टांग देंगे तो आपको हर समय आपको याद रहेगा। देखेंगे तो आपका शरीर, आपकी बॉडी उसी उसी क्या कहते हैं कि मेहनत करने के लिए तैयार हो जाती है। तो क्या करना है, आपको सही से रास्ते में चलना है, वही पढ़ना है। अब जो पेपर में 90% 99% आता है, बार बार हम बोल रहे हैं कि हमें वही पढ़ना है जो पेपर में हमारे बार बार वही आते हैं। यूपी बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं। तो आपको, क्योंकि बुक ही से आएगा, आपको लिमिटेड सिलेबस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, अभी आपको स्कोर पहुंचाना है। तो हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, सब कुछ पढ़ना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, मैथ, हिंदी नहीं पढ़ते, इंग्लिश। देखिए हमारा भी मैथ हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चों को क्या किसमें सब्जेक्ट है, बस 15 मिनट पढ़ लीजिए आप, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब स्कोर अच्छा हो जाएगा तो वो भी 100 नंबर की है, हिंदी इंग्लिश भी 100 नंबर की, जितने हमारा मैथ भी इंग्लिश 100 नंबर के उतने वो भी है। क्या है कि थोड़ा कम मेहनत कर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सही से पढ़ना है। हमने इतनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट के साथ, उनको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वी स्टडी चैनल को आप अपने ग्रुप में लोगों तक पहुंचाना है। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है कि ये आपको लास्ट तक आपके साथ रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। मोबाइल खोलिए, वी स्टडी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ हमारे वीडियो देखते रहिए। अब जब आप वीडियो देखेंगे, हमारी स्ट्रेटजी की वीडियो देखेंगे, हमारे टेक्नोमेट्री जो हाई स्कूल के हैं उसके 4 चैप्टर हमने करा दिए हैं, 4 चैप्टर हमने हाई स्कूल के करा दिए हैं, एक क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, सही से देखना है, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। बार बार बोलते हैं कि आपको क्या है, सही से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर के जो हम बताए हैं इजी नंबर नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा तभी आपके नंबर आएंगे, नहीं तो नंबर क्या कहते हैं कम हो जाएंगे। फिर बात के कहेंगे, कहते हैं अरे मेहनत कर लेते, तो ये बात कहने का न रह जाए, इसलिए अभी आपको हम बता रहे हैं कि आपको सही से मेहनत करना है। और क्या कहते हैं कि सही से पढ़ना बोल रहा है कि हाँ रिवीजन में बहुत फोकस करना है। अगर रिवीजन आपने सही से किया तो आप यकीन मानिए कि ये जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको डेली याद करते हुए चलना है आप लोगों को। डेली, हाँ आज से डेली रिवीजन करना है, डेली याद करना है। आपको क्या कहते हैं कि अपने आप में कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हम आज से डेली पढ़ेंगे। ठीक, आज संडे था, आज हमने कहा कि आपने सोचा कि स्टूडेंट को कुछ सही गाइडेंस दिया जाए, सही से गाइडेंस कर दिया जाए कि कम से कम स्टूडेंट को फायदा हो जाए। तो आपको अगर अच्छा लगता है वी स्टडी चैनल तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको बताइए, अपने रिलेटिव में शेयर करिए। हर जगह इसको पहुंचाना है आप लोगों को कि गरीब से गरीब बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, जो पैसे मतलब जो कोचिंग फंड भी कर सकते हैं वो भी क्या कहते हैं कि पढ़ सके, गाँव का बच्चा, गर्ल्स हैं, वो सब के लिए चैनल है, आप लोगों का ही चैनल है। तो आपको क्या करना है, इसको लोगों तक पहुंचाना है। ठीक, आज हम यही वीडियो को द एंड लेक्चर को द एंड करते हैं। फिर कल से हम फिर मिलेंगे, कल से फिर नेक्स्ट जो हमारे चल रहा था वो चलने लगेगा, मतलब चल रही है। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।